अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारे स्टूडियोज़ में मेहमान शख्सियत जो मौजूद हैं उनका तारुफ अब से थोड़ी देर के बाद। पहले आपसे कहना ये था कि कसौटी डिजिटल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आप हमारे मज़ीद इंटरव्यूज़ देख सकें। आज हमने दावत दी है पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के साबिक़ कप्तान कर्नल रिटायर्ड मुजाहिदुल्लाह खान तरीन साहब को, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आप तशरीफ़ लाए। आपका तारुफ मुख्तसरन अगर मैं ये कहूँ कि सारी ज़िंदगी आपने फ़ुटबॉल को दे दी, पाकिस्तान की कौमी टीम के कप्तान भी रहे, तवील अरसा पाकिस्तान की टीम की आपने नुमाइंदगी भी की, कौमी फेडरेशनों में भी रहे और फिर उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन कमेटियाँ बनी आप उसके भी रुकन रहे। सवाल मेरा पहला तो यही होगा कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का खेल मकबूल क्यों ना हो सका? मकसद थैंक यू वेरी मच। आपसे चूँकि बहुत पुराना हमारा ताल्लुक़ है 1988-89 से, जब मरहूम आरिफ शबनम के साथ मेरे साथ आप मुलाकात हुई इस्लामाबाद में। मुझे याद है कि अच्छी तरह उस वक्त आप रेडियो पाकिस्तान से मेरे लिए इंटरव्यू भी किया था 1989 में, जब मैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी बना था एज अ यंग मेजर। मैं हमेशा अपने फ़ुटबॉलर्स को नसीहत करता रहता हूँ कि फ़ुटबॉल ज़रूर खेलो लेकिन फ़ुटबॉल की पॉलिटिक्स में ना हो, क्योंकि मैं तो एक फंस गया फ़ुटबॉल की पॉलिटिक्स में। और वो पहली मीटिंग में मैं आया और उसके बाद जो पहला एक जनरल कौंसिल की मीटिंग, इलेक्शन मीटिंग जिसमें कहते थे, उसमें हमारे शेरपाव जो थे वो आफ्ताब शेरपाव उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे KP के, तो प्रेसिडेंट बने तो मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हो गया। बट सम ऑफ द अदर वो मैं शुरू से इस फुटबॉल में इतना इस पॉलिटिक्स में फंस गया जिससे मैं आज तक नहीं निकल सका हूँ। टू स्टार्ट विद जो आपने बात की, मैं उसको मुख्तसर 2-3 चीज़ें ज़रूर बताऊँगा। मैंने 89 में मैं सेक्रेटरी बना, पहली दफ़ा हमने एक वो हमारे पास चाइनीज़ कोच था, हमने कोशिश की नेशनल टीम बनाई। मैंने उसको कहा यू आर ऑल इन ऑल, सिलेक्शन भी तुम करो सब कुछ। उसने कहा नहीं आप मुझे मदद करेंगे। मैंने कहा मैं मदद इसलिए नहीं करूँगा, हो सकता है मैं भी कोई अपना वो आपको इंटरफेयर करूँ सिलेक्शन में या ट्रेनिंग में। उसने कहा नहीं यू आर वेलकम। एनी तो हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम एक मेरिट पर बनाई और उस मेरिट टीम का बनने से फ़ायदा ही हुआ, मैंने उन लड़कों को मोटिवेट किया कि यार देखो ये पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम ने इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में खेलना है और अपने घर में अगर इंडिया से हम आ रहे हैं तो बड़ी बुरी बात है। तो उसमें उसने भी मेहनत की, कोच ने मेहनत की और फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम ने किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। 1989 की साउथ एशियन गेम में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा गोल्ड मेडल जीता, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन उस अचीवमेंट का सिला मुझे मिला कि उसके बाद वो लंबी चौड़ी बात है, इलेक्शन हुआ और हमारा पूरा पैनल एक वोट से हार गया। तो ये मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि जब आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट हो और फिर फ़ौरन ही आपको किसी ने पॉलिटिक्स के उसके शिकार हो के आपको सियासत पे हम बाद में बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल फ़ुटबॉल गरीबों का खेल, दुनिया भर में सबसे मकबूल खेल, और हम क्रिकेट से निकल नहीं पा रहे हैं। तो फ़र्क कहाँ पे है? क्या लड़कों में शौक़ नहीं रहा? क्या फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है? क्या खेलों के मैदान कम हैं? और फिर उसके बाद आ जाती है क़यादत। क्या आपकी क़यादत ठीक नहीं है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मैं ये कहूँगा क़यादत का इशू है। अभी क़यादत ठीक हो तो आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, अगर क़यादत ठीक ना हो तो कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती। और इसमें मैं चूँकि उस क़यादत का हिस्सा रहा हूँ, उस रोल का हिस्सा रहा हूँ। जब फैसल सालेहात थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन 2003 से लेके वो 2015 तक बिल्कुल ऑल इन ऑल थे हर चीज़ में। लेकिन उन्होंने भी बजाय, और मैं उनका चूँकि हिस्सा था, 2 साल मैं रहा और फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया एज डायरेक्टर टेक्निकल। मेरी मतलब उस दौर की अचीवमेंट ये थी कि मैं इसका क्रेडिट ज़रूर फैसल सालियात को देता हूँ कि उन्होंने 2 साल मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने पूरा काम किया इंडिपेंडेंटली, दिन किया, रात किया, शाह किया, सफ़ेद किया। तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि पहले साल ही हमारी फीफा में रैंकिंग 20 रैंकिंग इम्प्रूव होगी। वो एक बहुत बड़ा, एक मेरे ख्याल में पूरी फीफा की तारीख में एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि विद इन नो टाइम 20 रैंकिंग इम्प्रूव होगी। 2, 4, 5, 10 शायद होती हो, लेकिन उसके बाद बिकॉज ऑफ सो मेनी रीज़न मैंने फिर सेड गुड बाय टू फैसल सालियात। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उन्होंने फिर थोड़ा सा पॉलिटिक्स उसमें, मतलब अब उस दौर में कई जगह ऐसे थी कि देखें फ़ुटबॉल का जो आपने पहले भी सवाल किया, फ़ुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मेरे ख्याल में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम स्टेक होल्डर फ़ुटबॉल में जो फ़ुटबॉल की क्लब्स हैं। फ़ुटबॉल की क्लब्स पैसे से चलती हैं। आजकल लोग पैसा, मतलब मेरे जेब में पैसा होगा तो मैं क्लब पर खर्च करूँगा।
तो क्लब चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए स्पॉन्सर चाहिए, चाहे आप पैसा अपनी जेब से लगाएं या स्पॉन्सर से लगाएं। ये बड़ा मुश्किल काम है आजकल किसी की जेब से पैसा निकालना। और आप कहें कि आप इतने अमीर हो, फुटबॉल को आपको पता है गरीब लोग ही उसको स्पॉन्सर करते हैं, ये क्लबों को चलाते हैं। आप पेशावर की कई क्लबों को जानते होंगे, वो बेचारा शलवार कमीज पहन के, चप्पल पहन के, लेकिन क्लब वो चला रहा, तो वो क्या करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है क्लब को चलाने के लिए, उसको आगे चल के उसका कोई रोल नहीं होता। और डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है, आपके इवन पेशावर डिस्ट्रिक्ट देखें, बाकी डिस्ट्रिक्ट में देखें, डिस्ट्रिक्ट में फिर जो ओहदेदार आए थे वही होते हैं, वो जो मोनोपोलाइज करते हैं सारे सिस्टम को, हाईजेक कर लेते हैं सिस्टम को। तो वो डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट से इस तरह सूबे में आ जाते हैं, सूबे से इस तरह PFF में चले जाते हैं। तो PFF में आप यूल बी सरप्राइज हो, हमारे पिछले दौर में ऐसे वाइस प्रेसिडेंट PFF के बने, जो वाइस प्रेसिडेंट साफ के भी बने, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के भी बने, लेकिन उनको इतना पता नहीं होता था कि फुटबॉल की टीम में प्लेयर कितने होते हैं। और हुकूमत क्या करती है? हुकूमत ये सारा तमाशा देख रही होती है। हुकूमत तमाशा मजबूरन देख रही होती है कि हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। अब वो इसलिए कि ये सारी जो एसोसिएशन फेडरेशन है, इनका अलग सिस्टम है और दे कम डायरेक्टली अंडर फीफा, चूँकि फीफा पैसे देता है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, तो इस लिहाज से वो हुकूमत मतलब, और फीफा भी डिस्करेज करता है कि इंटरफेरेंस ना हो, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ना हो। आप टूर्नामेंट करवाते हैं, ग्राउंड आप हुकूमत के इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत से आप पैसे लेते हैं, टीमें आप बाहर भेजते हैं, हुकूमत से पैसे लेते हैं, और बात जब आती है तो आप कहते हैं जी फीफा में इजाज़त नहीं देता। ये क्या ये खुला तजाद नहीं? ये बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू। देखें हमारा जैसा मुल्क है, उस मुल्क में वो इतनी अच्छी क्लबें नहीं कि हर एक अपने ग्राउंड हो और इस तरह से, या फुटबॉल फेडरेशन इतनी अमीर हो कि वो अपना फुटबॉल स्टेडियम बना ले। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का अपना ग्राउंड ही कोई नहीं है, मांगे तांगे ग्राउंड से हम काम चलाते हैं। सो इस अंडर दिस सर्कमस्टांसेस मेरी राय ये है कि हमारी कोई भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, कोई भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उसको गवर्नमेंट के साथ मिल के चलना चाहिए। गवर्नमेंट कभी भी अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन अगर आप काम गलत करेंगे तो गवर्नमेंट ज़रूर इंटरफेयर करेगी। अब गवर्नमेंट कहती है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर को उनके ओहदे से हटा दें, तो क्या गवर्नमेंट ठीक कह रही है? देखिए, जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक तो गवर्नमेंट ठीक करती है, क्योंकि पिछले 17 साल से, ऑल्दो माय सीनियर, मेरी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, 17 साल से जनरल आरिफ जो है ना, वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है 2004 में जब सदर बने थे तो इन्होंने कहा था कि हम अगले 2008 के जो ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतेंगे। वो मेडल उसको छोड़ो, आज 17 साल बाद भी हमने जीते। और मैं यकीन से कहता हूँ कि ये 2 मेडल जो हमारे थे इस रिसेंट जो ओलंपिक्स हुए हैं जापान में, हमारा वेट लिफ्टिंग का मेडल तला तालिब वाला, और हमारा इसका मेडल जो है क्या नाम, एथलेटिक्स में जो अरशद नदीम का जेवलिन थ्रो वाला, ये हमने बिकॉज ऑफ दिस पेटी सियासत जो है वो पाकिस्तान। और अनफॉर्चुनेटली देखें, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एक मदर स्पोर्ट्स फेडरेशन है पाकिस्तान की। इनको चाहिए कि जो छोटे मोटे इश्यूज हैं, ये पेटी पॉलिटिक्स है, उनको ख़त्म करें। इसका सबसे बड़ा कर्नल साहब, मैं इस बात, देखिए ये तो ओलंपिक एसोसिएशन का काम नहीं है। अभी भी अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो कितने मुल्क आए, 200 से ज़्यादा मुल्क आए, हमारी परफॉर्मेंस फिर भी देखें ना, हमारा लड़का अगर 5वें नंबर पे आता है, दैट्स मीन कि हमारी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। हम उस मुतल्लिका फेडरेशन को कसूरवार क्यों नहीं ठहराते? इसमें फेडरेशन का ज़रूर है, लेकिन अभी मसला सबसे बड़ा ये है, एक तो फेडरेशन के पास इतने रिसोर्स नहीं है। करोड़ों, जो मुझे खबर पता चला है कि जनसाई जो है पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट, वो बता रहे थे कि आई हैव स्पेंड 2 करोड़ रुपीज़ ऑन द ग्रूमिंग ट्रेनिंग ऑफ दिस अरशद नदीम। अभी 2 करोड़ किस, आप भी जानते हैं किस फेडरेशन के पास इतना पैसा होता है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इस पे तो पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। परफॉर्मेंस के हवाले से तो कोई कमी नहीं आई। उस बच्चे ने बड़ी मेहनत की और वो नहीं जीत सका, थोड़ा सा फ़र्क था, मे बी वो गोल्ड भी ले लेता या सिल्वर तो कम अज़ कम ले ही लेता। लेकिन क्या इमरान खान, हमारे वज़ीर आज़म, इतने ताकतवर हैं कि वो कोई ऑर्डिनेंस ला के और जनरल आरिफ हसन को हटा देंगे? देखिए जी, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, चाहे उससे हो सकता है वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड भी हो जाए। लेकिन इंसिडेंटली मैं उस मीटिंग में भी था जब इमरान खान के साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ मीटिंग हुई, जिसमें काफ़ी सारे और भी लीजेंडरी स्पोर्ट्समैन थे। तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। तो उन्होंने समझ दिया ही वॉज वेरी अनॉयड, वेरी वेरी अपसेट ऑन द अकाउंट कि 17 साल से जनरल साहब बैठे हुए हैं और वो हमारे पास परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है, तो इसका कोई हल करें। तो उन्होंने कहा टेल जनरल आरिफ ही हैज़ टू रिज़ाइन। अभी उन्होंने एक डिसीजन ले लिया।
अभी वो डिसीजन ले लिया, सही है गलत है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये एक बड़ा अजीब सा एक सिचुएशन डेवलप हो गई है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाह रहा है एक बंदे को कि तुम रिज़ाइन करो, वो आगे से रिज़ाइन नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न। देखिए मैं एक फ़ौजी हूँ, मैं भी एक हमारा बंदा, फ़ौज में सबसे बड़ी बात एक बंदा अपराइट होता है। अगर खुदा न खासा किसी जगह पर उसके ऊपर उंगली उठ जाए तो वो चुप करके उसको छोड़ देना चाहिए। 17 साल आप सारे वो करने के बाद, कमांड करने के बाद, अगर किसी वजह से आपको, देखें मैं एक छोटी सी बात को, बाकी चीज़ें छोड़ दें, बिसाइड इन्होंने, वैसे तो कहते हैं कि हम हमारा काम एक पोस्ट ऑफिस वाला है, ठीक है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ही कहती है। ऑन दी अदर हैंड इन्होंने नजमा परवीन को एज 400 मीटर की उसके लिए भेजा, सॉरी 200 मीटर की रेस के लिए भेजा नजमा परवीन को। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने कहा कि ये फिट नहीं है, इसको मत भेजें, लेकिन उस वक्त तो उन्होंने आउट ऑफ द वे डिसीजन ले लिया, उसको भेज दिया। उसके साथ क्यों एक अपनी मर्जी की कोच भी भेज दी, दोनों गए। कैन यू इमेजिन, वो नजमा परवीन 200 मीटर की दौड़ में 40 मीटर से पीछे थी। इससे बैड परफॉर्मेंस क्या हो सकती है? लेकिन उस तरह वो कहते हैं हम पोस्ट ऑफिस, ऑन द अदर हैंड इतने बड़ा बड़ा चेंज करते हैं। लेकिन कर्नल साहब आपके नाकिदीन भी आप पर तनकीद करते हैं, आप हर फेडरेशन का हिस्सा रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी, आप उसका भी हिस्सा थे, लेकिन पाकिस्तान में फुटबॉल जो है उसकी सिम्त दुरुस्त ना हो सकी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं आपसे आपकी बात से एग्री करता हूँ। मसला अभी ये है ना, पाकिस्तान का कोई भी फेडरेशन ले लें, वो चलती इस पर है, प्रेजेंट पर, प्रेजेंट जो चाहेगा वो हो जाएगा, नहीं चाहेगा नहीं होगा। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं जब 2004 से 2006 डायरेक्टर टेक्निकल था, दिन रात मैंने काम किया और अल्लाह ने उसका वो भी दिया। ऑफ कोर्स उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं थी प्रेसिडेंट की, और हमने बड़ी बड़ी अचीवमेंट भी की। हमने इंडिया को 3-0 से यहाँ पर पाकिस्तान में हराया, पेशावर में भी एक मैच हुआ था, और इस लाइकवाइज हमारी 20 रैंकिंग बढ़ गई। लेकिन अल्टीमेटली क्या, आई हैव टू लीव द फेडरेशन बिकॉज द रीज़न को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बड़ी हो गई थी। सो फेडरेशन कोई भी हो गए, प्रेसिडेंट ऐसा बंदा हो जो क्या कहना चाहिए, वो अच्छा फेयर। तो इनको कौन मुंतखब करता है? आपके जो लोकल एसोसिएशन हैं, आपके सरकारी इदारे जो हैं वो मुंतखब करते हैं? ये आपने बड़ा एक पर्टिनेंट सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है। हमारा पाकिस्तान के स्पोर्ट्स का बिगाड़ यही है, इसलिए कि इनवेरिएबली मैंने जितनी फेडरेशन देखी, उनके वो को मिनिस्टर आ जाएगा, कोई MNMP आ जाएगा, इस तरह से वो लोग आ जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू मैनिपुलेट करके, और कई तो इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू मैनिपुलेट करके भी फेडरेशन के सदर बन गया और इस तरह से बन गया। और जैसे अभी मैं बात कर रहा था, मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बेरर, क्लब के और डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस। अभी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बेरर जब बन जाते हैं, जब वो, तो उसमें से जब वो सूबे में जाते हैं तो ऐसा कोई बंदा ऊपर से आ जाता है जो जिसको पता नहीं होता फुटबॉल का, फिर सूबे से वो फेडरेशन में चले जाते हैं। तो जो काम कर रहे हैं, जो मेन स्टेक होल्डर हैं, जो दिन रात फुटबॉल पर लगाते हैं पैसा भी, टाइम भी, सारा चीज़, वो उनको तो असेस नहीं होती है। ना वो डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं, ना वो उसमें सूबे में आते हैं, और ना ही PFM में आते हैं। तो ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसके, बल्कि मैं आपको बड़ा ये बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ कि पिछले दौर में सिंध से और बलूचिस्तान से ऐसे नुमाइंदे आ जाते थे जिनका फुटबॉल के साथ ताल्लुक ही नहीं होता। लोग उनको सिंध वाले जानते नहीं थे, लोग उनको बलूचिस्तान वाले जानते नहीं थे, लेकिन PFM में आ जाते थे। बिकॉज द रीज़न वो उस वक्त के प्रेसिडेंट ने उनको अपना एक वोट बैंक बनाने के लिए वो अपने मनपसंद बंदों को शामिल किया। इसी बिगाड़ की वजह से फिर मसाइल का हमें सामना करना पड़ा, और फिर फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी बना दी, उस कमेटी में भी आप थे। तो हम ग्रास रूट लेवल पे क्यों काम नहीं कर सके? हम इलेक्शन क्यों नहीं करवा सके? जब मैं उस कमेटी का हिस्सा था तो उस पर हमने बड़ा काम किया। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की कमेटी बना दी ताकि उसके मुताबिक इलेक्शन है और फिर उसके आगे चलें। फिर अनफॉर्चुनेटली एक तो ये कोविड की वजह से वो मामला सारा सस्पेंड हो गया और फिर डिले हो गया। फिर उसको 6 महीने की एक्सटेंशन मिली, बट अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड में जो हमारे थे नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हमजा खान, उनका एक स्कैंडल बन गया। उनको जनरल सेक्रेटरी एक लेडी रखी थी, उसके साथ अखबारों में आया, TV में आया। सो उसके बाद ही हैड टू रिज़ाइन पर फोर्स, और जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो फिर फेडरेशन इसने फीफा ने वो कमेटी ही पूरी ऑल टुगेदर चेंज कर दी। अभी जो नई कमेटी आई है उसमें वो हारून मलिक उसके चेयरमैन है, और वो उनके साथ एक बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हैं हारिस अजमत, वो भी हैं। उधर से एक शायद खोखर हैं, एक कराची से हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इन्होंने अभी काम शुरू किया तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल 2 महीने 2-3 के बाद वो फुटबॉल हाउस जो कि फीफा के पैसे से बना हुआ है,
उसको एक कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर लिया और फिर उसमें एक इशू चल पड़ा और वो अनफॉर्चुनेटली देखें, वो तो आए थे इलेक्शन करवाने, वो उन्होंने एक लंबा प्रोग्राम दे दिया, तो फुटबॉल फेडरेशन क्या करती? आपके बात सही है, हम सबर नहीं कर सकते ना अभी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बनी थी, तो मेरा तो ये ख्याल है कि उनको अपना काम करना चाहिए था। जो उनको टाइम पीरियड दिया गया तो उसमें इलेक्शन करवाते और वापस जाते। अगर ये उस टाइम पीरियड में हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन मसला एक तो कोविड का हुआ, दूसरा वो स्कैंडल बन गया, उस वजह से वो इम्प्लीमेंट ना हो सका। उसके बाद भी 2 कमेटी, उन्होंने भी काम अच्छा खासा स्टार्ट लिया, बट लेकिन बात हुई है कि जब 1.5 साल से कुछ भी नहीं होगा तो वो पर लोगों को एक होता है। लेकिन लगता कर्नल साहब ये है कि फीफा भी पाकिस्तान के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेती और वो अपने मकासद हैं उनके। असल में देखें, फीफा का एक रोल है। देखिए सबसे बड़ी बात है, फीफा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को बहुत पैसा देता है फॉर डेवलपमेंट वर्क। ये नहीं कितना पैसा मिलता होगा सालाना? मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ, करोड़ों में। आप रहे, आप सेक्रेटरी भी रहे। करोड़ों में देते हैं, बिल्कुल, आप इसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन वो प्रोजेक्ट बेस्ड पैसा देते हैं, ये नहीं कि बस महीने के महीने आपको पैसा तो आपने 5 करोड़ रुपए लगा दिए, पेशावर में स्टेडियम बना दिया, वो स्टेडियम पे स्टे ऑर्डर हो गया, हाई कोर्ट ने उसको बंद कर दिया। ये तो सबसे बड़ा इशू है। ये तो सबसे बड़ा इशू है कि फीफा के पैसों से आपको, यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये सबसे पहले मैंने ही, मेरे हाथ से लिखा हुआ लेटर गया फीफा को, हम ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, और उन्होंने पैसा दिया। अल्टीमेटली आई वाज नॉट देयर दैट टाइम इन द फेडरेशन। बाद में पता चला बना सारा स्ट्रक्चर, मैंने खुद देखा था ये बना सारा स्ट्रक्चर। ये गलत फैसला तो हमसे हुआ ना, हमने गलत जगह पे इंतखाब कर लिया, हम किसी और जगह पे बनाते, खुली जगह पे बनाते। ये पाकिस्तान, ये सारा का सारा मलबा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर आता है, उस वक्त के उसके जो ऑफिस है उन पर आता है कि हमारे जितने भी हमने गोल प्रोजेक्ट बनाए, अब भी मेरे ख्याल 11 के कितने गोल प्रोजेक्ट हैं, इनमें से एक भी फंक्शनल नहीं है। सो एबटाबाद का वो भी ऐसा, वो कुंज ग्राउंड में जो बनाया वो मेरे ख्याल में वो सूटेबल साइट भी नहीं था। ये सारा पैसा खा जाते हैं फेडरेशन वाले। मैं नहीं कह सकता, इसमें कोई गड़बड़ जरूर है। तो इसका हल क्या है? लेट्स से आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, अब हमें बताइए, एक पाकिस्तान टीम की क़यादत आप करते हैं, 5 साल कौमी टीम में रहते हैं, आप पाकिस्तान की टीम की बेहतरी के लिए कोशिशें करते हैं। अब जो हालात हैं इन सबको सम अप अगर हम करें तो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल बेहतर कैसे हो सकता है? देखिए, अब चूँकि फीफा, देखिए इलेक्शन आज हों कल हों, सुप्रीम कोर्ट कराए, जो मर्जी करें, इलेक्शन अल्टीमेटली वो रिकगनाइज होंगे, वो लीगल होंगे जो फीफा कराएगी, जिसको फीफा अप्रूव करेगी। सो फीफा ने कमेटी बना दी है, मेरे ख्याल में 5-7 महीनों में इस कमेटी को अगर दे दिए जाए तो ये इलेक्शन करा देगी। और मेरा भी हारून मलिक से मुलाकात, बातचीत हुई थी। अब उनको जब फीफा ने एक कमेटी बना दी है, टाइम मस्ट बी गिवन टू देम टू इम्प्लीमेंट देयर प्लान। और मेरे ख्याल में जो मुझे पता चला, इन्होंने गवर्नमेंट को एक आउटलाइन प्लान, एक रोड मैप भी बना के दिया है कि इतना टाइम हमें मिल जाए तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन करा देंगे फेयर एंड फ्री इलेक्शन इज़ द ओनली आंसर, ताकि ये जितने भी हमारे फुटबॉल के वॉरलॉर्ड्स हैं, ये जो चीज़ों को मैनिपुलेट करते थे, ये एलिमिनेट हो जाएँ। ग्रास रूट लेवल से, क्लब से, डिस्ट्रिक्ट से, सूबे से PFF, ये से चलते जो भी आ जाएगा इंशाल्लाह वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड मुजाहिदुल्लाह खान तरीन साहब, आपने हमें फ़ुटबॉल की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे आगाह किया। हमें उम्मीद है और हमारी दुआ भी है कि पाकिस्तान में एक बार फिर इलेक्शन भी हों और उसके बाद ऐसे अहदेदारों का चुनाव हो जो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल खेल को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत।